हेलो क्लास। हाँ तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। क्या सीखेंगे? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा, हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, जैसे कि आपके एग्जाम में नवोदय में हो या आपके नॉर्मल भी कोई पूछ लेता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये आपको सवाल मिल जाते हैं। तो ऐसे सवाल आए तो क्या करना है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, और बड़ों के में भी रहता है। तो उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर कर लेंगे। हमने नोट डाउन कर लिया, पहले से ही हमने सारे लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक, 1 होती है। अच्छा, आप बोलोगे सर जीरो भी तो होती है ना, एक से छोटी जीरो भी तो होता है। तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकता था, लेकिन हम जिन संख्याओं की बात कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, गणनाएं करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? काउंटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं का दूसरा नाम क्या होता है? गणना करने वाली संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, जबकि जीरो क्या होता है? होल नंबर होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। जबकि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आ गई? तब यहां कंफ्यूजन सबका क्लियर हो गया। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। अगर वो बोलता है कि सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। और अगर बोले तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना। अगर कोई आपसे पूछता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या बोलोगे? 1, एक बोलोगे, ठीक है। और अगर बोलता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब क्या बोलोगे? 0। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर अगर आपसे बात करता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोलेंगे? 9 बोलोगे ना। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 में क्या होते हैं? 2 अंक होते हैं ना, 2 अंक। लेकिन पूछ क्या रहा, वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ छोटी संख्याएं लिखी है मैंने, और एक तरफ बड़ी संख्याएं को लिखा है, ठीक है। फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो गया? 10। क्या हो गया? 10। देखो 1 2, 2 ही अंक तो है ना, 0 और 1। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, यानी कि 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। वेरी गुड। फिर आगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। क्या हो जाएगी? 10,000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। वेरी गुड। फिर है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। क्या है? 1,00,000। फिर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9,99,999। वेरी गुड। अब है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगी? 7 अंकों की 10,00,000। वेरी गुड। फिर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99,99,999। वेरी गुड। तो अब चाहे आगे कितना भी बढ़ता रहे, अगर बोले 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करोगे? 1 लिख दोगे और पीछे 7 0 लगा दोगे। अगर पूछे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करोगे? 8 टाइम्स 999 लिख दोगे, यानी 8 बार 999 लिख दोगे। अगर पूछता है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करोगे? 1 लिखकर पीछे 8 0 लगा दोगे। अगर पूछता है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करोगे? 8 बार क्या करोगे? 999
लिख दोगे, 9 अंकों की पूछे तो 9 बार 9 लिख दोगे, 10 अंकों को पूछे तो 10 बार 9 लिख दोगे। बात समझे? अब ट्रिक देख लेते हैं। हमें सिर्फ याद करना है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई हमने? 1। अब जैसे ही 2 अंक की होगा तो एक तो सामान चल रहा है, एक तो चल रहा है ना सभी में। अब 2 अंक की पूछता है तो क्या कर देंगे? एक 0 लगा देंगे। 2 अंक की पूछेगा तो पीछे क्या लगाना है? 0। अब 3 अंक की पूछेगा तो 2 0। मतलब जितने अंक की छोटी संख्या पूछे उससे एक कम 0 लगाओ। 3 अंक की पूछा, 3 से एक कम क्या होता है? 2, तो 2 0 लगा दो। 4 अंक की पूछा, 4 से एक कम 0 3 होता है, 3 0 लगा दो एक के पीछे। 5 की पूछा, एक के पीछे 4 0 लगा दो। 6 की पूछा, एक के पीछे 5 0 लगा दो। 7 की पूछा, एक के पीछे 6 0 लगा दो। 8 की पूछेगा, एक के पीछे 7 0 लगा दो। 9 की पूछेगा, एक के पीछे 8 0 लगा दो। आपकी संख्या बन जाएगी। ऐसे ही बड़ी संख्या में क्या करना? 1 अंक की पूछा, 9 एक बार 9 लिख दो। 2 अंक की पूछा, 2 बार 9 लिख दो, बड़ा सिंपल। 3 अंक की पूछा तो 3 बार 9 लिख दो। जितने अंक की पूछे उतनी ही बार 9 आप लिख देंगे। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा यार? अब समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गई? जब भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं पूछेगा वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 9 की फॉर्म पे जितनी संख्याएं होती हैं वो बड़ी हो जाएंगी आपकी, और 1 के साथ 0 आ जाएगा तो वो छोटी हो जाएंगी। बात समझ में हो गई? समझ में आ गया? समझ गया अच्छे से? ओके, थैंक यू क्लास।